वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली पेपर हो चुका है। पेपर तो आपने देखा ही होगा एंड पेपर को फोड़ा भी होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे हिंदी का पेपर था इसका सही उत्तर क्या होगा। फिर हम इसके बाद ये देखेंगे कि मिडिल एजुकेशन ने जो पढ़ाया था कितने सारे क्वेश्चंस देखने को मिला था। मैंने तुमसे एक चीज बोला था कि सारे वीडियोस को अच्छे से देखना। जिन स्टूडेंट ने आज सारे वीडियो को देखा है लिटरली उसका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड देखो प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से था। आइए देखते हैं सबसे पहले सही आंसर, फिर कितने नंबर का आया था ये भी मिलाएंगे। और जिन स्टूडेंट को भरोसा नहीं होगा तो मेरे वीडियोस अभी भी यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, एक बार मिला लेना पेपर को, फिर हम आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प का चयन कर लिखो। अट नहीं रही आभा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फागुन की, ये फागुन वाले पार्ट से लिया गया है। प्रयोगवाद के जनक कौन है? अरे भैया अज्ञेय है, याद कर मैं बताया था। अरे क्या कर रहे हो, है ना? तो बोल रहा था अरे प्रयोग कर रहे हैं, है ना? तो अज्ञेय हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि काव्य में जहां प्रकृत वस्तुओं का मानव के साथ वर्णन होता है उसे मानवीकरण कहते हैं। यार याद करो, कल मैं बता रहा था कि जब हम किसी चीज का मनुष्य के साथ वर्णन करते हैं, जैसे मैं बोला था ना कि राम ने एग्जाम को फोड़ दिया, मतलब और दिन में तारे दिखना, याद करो जब मैं कल पढ़ा रहा तो बताया था, बस वही मानवीय अलंकार है। नेक्स्ट कहता है यदि गद्य की कसौटी है तो निबंध यदि गद्य कविताओं की कसौटी है तो निबंध किसी कसौटी है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हमें लगाना है ऑप्शन नंबर घ, मतलब महावीर प्रसाद जी का। एंड त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन का मतलब होता है तीनों भवन का समूह, कर्मधार लगाना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सना सना हाथ जोड़ में फेरी भेटुला का अर्थ क्या है? तो फिर मिलेंगे, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एक सेकंड भाई पहले लेता हूं, ठीक है। ये इसमें कह रहा है कि आत्मकथा कविता पहली बार डैश डैश पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर आपको लिखना है मतवाला पत्रिका। नेक्स्ट कहता है कि डैश डैश काव्य में छंद एक माला की तरह गुथे होते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है? सिंपल सा प्रबंध कर देना है। दोहा और चौपाई क्या है? वार्णिक छंद है यार, कल चिल्ला चिल्ला करके बताया था। नेक्स्ट कहता है कि आजादी की आंधी ने डैश डैश को अछूता नहीं छोड़ा, तो इसका सही आंसर लिखना है मन्नू जी को। मैं शाम को खेलता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण पहचानना है। तो मैं शाम को खेलता हूँ, समय बता रहा है तो कालवाचक होगा ना। मैं सुबह खेलता हूँ, कालवाचक होगा। मैं दोपहर को पढ़ता हूँ, कालवाचक होगा। और परिणाम मतलब कोई रिजल्ट निकलता। नेक्स्ट कहता है कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा गंगटोक, तो इसका सही आंसर कंचनजंगा लगाना था। पहली ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, खत्म। वैसे ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है हिमालय वाला, ठीक है। तुम्हारी किताब में दिया नहीं था, भगवान जाने पेपर बनाने वाले ने कहां से बना दिया था। अगर दिया होता तो मैं भी तुमको पढ़ाता, लेकिन इसको मैंने पढ़ाया ही नहीं था क्योंकि आपकी बुक में ही नहीं है ना, उठा के देख लेना, ठीक। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित कथन का सही गलत बताना है। आइए देखते हैं। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े नहीं आते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों के लिए दौड़े आते हैं, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। विभव और अनुभव को रस का अंग है, बिल्कुल 4 अंग है, याद कर। विभव अनुभव संचारी भाव बताया था, विभव अनुभव संचारी भाव और अस्थायी भाव, ये 4 अंग है। नेक्स्ट कहता है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत कृतिक में प्रभातियां नहीं गाती, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं क्या उसे संधि कहते हैं, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट कहता है कि भोलानाथ के पिता कृष्ण जी के भक्त थे, नहीं, कृष्ण के भक्त नहीं थे, यह सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला और अंतिम वाला असत्य, बाकी सब कुछ सही है। आओ फटाफट अब हम देखते हैं सही जोड़ी को। सही जोड़ी में क्या कह रहा है? सबसे पहले कहता है छायावाद का स्तंभ जयशंकर प्रसाद। याद कर भाई, मैं क्या बोला था? जिसका जो छाया में रहेगा उसका हम जय बोलेंगे, जय हो जय हो, याद कर, ट्रिक बताया था। बस छायावाद का जयशंकर लगाना था, ऐसे ही पढ़ना है अपन को। स्थायी भाव रति स्थायी भाव श्रृंगार रस का, याद करो। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता था, मैंने पूरा समझाया था, वहां पर बताया था कि श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। और श्रृंगार तो छोड़ो, मैं तो पूरे 10 के 10 रस का बताया था। श्रृंगार का इतिहास का हास, कर्ण का शोक, क्रोध का जुगसा, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, वीर का उत्साह, ये बताया था। वात्सल्य का वात्सल्य, शांत का निर्वेद या सम। नेक्स्ट कहता है कि मध्य प्रदेश का भानुपुरा, तो यहां पर आपको लगाना है गा नंबर, उपासक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आंधे की लाठी, तो आंधे की लाठी का सही आंसर तुम्हें लगाना है मनु भंडारी, ठीक है। उपासना, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड ना, ये छायावाद का जयशंकर प्रसाद लगाना है, स्थायी भाव का रति लगाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का भानुपुरा इसको छोड़ते हैं, उपासना करने वाला हो जाएगा उपासक, और अंधे की लाठी तो एकमात्र सहारा हो जाएगा। और देहाती दुनिया को लिखने वाले हैं शिवपूजन सहाय, और जो मध्य प्रदेश का भानुपुरा मनु भंडारी, लेखाई खत्म, ठीक। इस प्रकार से लगाना था। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दो। यह दंतरुत मुस्कान में कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है? बच्चों की मुस्कान का वर्णन किया है ना, बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया है।
अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? मैं बताया था ना, जिस चीज को देखो और अपने आंखों से देख करके लिख दो वही संस्मरण कहलाता है। निषेधवाचक वाक्य, निषेध मतलब नकारात्मक वाक्य। याद करो मैंने यहां पर ये वाला क्वेश्चन कराया था, अब मेरे तुम सेट नंबर 3 में देखना, ऐसे क्वेश्चन कराया था निषेधवाचक वाक्य। तो जो नकारात्मक होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। सना सना हाथ जोड़ में लेखिका कहाँ की यात्रा का वर्णन कर रही है? तो कश्मीर की यात्रा लिख रही है। ठीक है, माता का आंचल पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो वर्णात्मक शैली में। लो भाई खत्म, ये था पेपर और ये था सही आंसर। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे बताए हुए कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने नहीं आए हैं। ईमानदारी से मार्किंग करेंगे, अच्छे से देखेंगे। जिसको भरोसा नहीं है मैं फिर से बोलूंगा, जाकर के वीडियो से मिला लेना, पता चल जाएगा कितने आए हैं कितने नहीं। तो चलो अब तुम भी हमारे साथ जोड़ते जाओ कितने नंबर का आया है। पहले प्रयोगवाद रीतिकाल दोनों आया है। सूर्यकांत त्रिपाठी तुलसीदास जी जाकर के टेलीग्राम पर देख लेना, दोनों आया है। ठीक है, बच्चे का मुस्कान इसमें से कोई नहीं आया भाई, इसमें से तुम्हारा कोई नहीं आया, मतलब ये 2 और 2 4 नंबर का यहां से पेपर नहीं आया है। ठीक है, बाकी आगे देखो, अनियोक्ति वीर दोनों आया है। स्थायी भाव संचारी भाव महाकाव्य खंड दोनों आया है। आत्मकथा जीवनी नाटक एकांकी दोनों आया है। राम रक्ष यशपाल दोनों आया है भाई। नेक्स्ट इसका देख, नवाब वाला ये तो नहीं आया लेकिन कैप्टन वाला आ गया, तो 2 नंबर यहां से हमारा काम हो गया। ठीक है, बाल गोविंद भगत मनु भंडारी, तो मनु भंडारी वाला आ गया, तो ये 2 नंबर काम हो गया। ये मुहावरे तो मैं तो चिल्ला चिल्ला करके बोला था, तुम देख लेना, मेरे बूस्टर डोज में देख लो, मेरे पेपर में देख लो, सब जगह देख लो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिला है, मतलब अभी तक 4 नंबर का पेपर नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है माता का आंचल पाठ मिला लेना जा करके। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। बाकी संदर्भ प्रसंग तो ये तो आया ही आया है। एक दंतरित मुस्कान वाला मैं कराया था, याद करो, और बताया भी था कि इसमें केवल आपको कैसे याद करना है, ट्रिक मैंने बताया था। ठीक है, तो ये सब आया है। नेक्स्ट कहता है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखो। हाँ, यहाँ पर इसको मैंने समझाया था आपको ट्रिक से कि किस प्रकार से लिखा था, इसको मैंने ट्रिक बताया था और ये भी बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है अपने मन से। ठीक, तो इसे हम उड़ा देंगे। और बाकी गद्यांश सद्यांश तो ये सब तो अपने से ही करना होता है, तुमको ही पता है। अब आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर देखो, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्र जाकर के बूस्टर डोज उठा लो, तुम मेरे सेट का पेपर उठा लो, देख लेना। लेकिन हाँ, नीचे वाला मैं जरूर नहीं बताया था, लेकिन ऊपर वाला तुमसे 1 बन गया ना, तो 4 नंबर तुम्हारा यहां से पूरा हो गया। विज्ञान का चमत्कार, खेल का महत्व, सबको बोला था पढ़ लेना। ले भाई, अब तुम्हें पता चल गया कि मात्र 4 नंबर का, मतलब 75 में से 71 नंबर का पूरा पेपर मिडिल एजुकेशन के वीडियो से देखने को मिला था। अब आप बताइए कॉमेंट करके कि आपका पेपर कैसे गया, हमें आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।